नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक का मामला। बुलडोजर मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। बड़ी जानकारी राजधानी दिल्ली से आपको बता रहे हैं। बुलडोजर मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और जस्टिस BR गवई, KV विश्वनाथन की पीठ में सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक और देश भर में बुलडोजर पर 1 अक्टूबर तक की रोक लगाई गई थी पिछली सुनवाई में, और आज इसी मामले को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बिना कोर्ट की अनुमति के बुलडोजर कार्रवाई ना हो। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई थी और 1 अक्टूबर तक देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई गई थी, और आज इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक का मामला है और इसी मामले को लेकर आज शीर्ष अदालत में सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से जस्टिस BR गवई, KV विश्वनाथन की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। आपको बता दें, पिछली सुनवाई में 1 अक्टूबर तक बुलडोजर कार्रवाई पर देश भर में रोक लगाई गई थी और आज 1 अक्टूबर को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज बुलडोजर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि 1 अक्टूबर तक देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक रहेगी। बिना सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के कहीं भी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जाएगी और आज 1 अक्टूबर को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले को लेकर सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से बुलडोजर मामले पर आज एक बार फिर से शीर्ष अदालत में सुनवाई होगी और आज क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आएंगी। जस्टिस BR गवई, KV विश्वनाथन की पीठ इस मामले पर आज एक बार फिर से सुनवाई करेगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से। खबरों में आगे बढ़ते हैं और राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को पुलिस ने हिरासत में लिया। सिंघू बॉर्डर से दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रोटेस्ट में शामिल होने आए बाकी लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली के बॉर्डर्स लर BNS पर 163 लागू की गई है धारा और प्रदर्शनकारियों संग पैदल मार्च करना चाहते थे। सोनम वांगचुक और दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट X हैंडल पर दी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, सोनम वांगचुक 1 सितंबर को करीब 130 लोगों के साथ लद्दाख से निकले थे। उनकी मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए, और इन्हीं मांगों को लेकर वो 1 सितंबर को करीब 130 लोगों के साथ लद्दाख से निकले थे और अब जानकारी ये मिल रही है कि उन्हें हिरासत में लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, वो दिल्ली की तरफ प्रोटेस्ट करने आ रहे थे और दिल्ली पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें हिरासत में लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली में अब BNS की धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसमें प्रदर्शनकारियों संग मार्च करना चाहते थे सोनम वांगचुक और उन्हें हिरासत में लिया गया। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर दी है। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं।
आपको बता दें, बीते सोमवार को ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली के कई इलाकों में बीएनएस की धारा 163 लगाई है, जिसके बाद से अब 5 से ज्यादा लोग एक साथ जमा नहीं हो सकते, इस पर पाबंदी है और साथ ही प्रोटेस्ट करने पर भी पाबंदी है। और इसी को लेकर जब सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक अपने साथियों के साथ दिल्ली की तरफ प्रोटेस्ट करने पहुंचे तो उन्हें हिरासत में लिया गया है और इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी है। बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको बता रहे हैं, वो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर अपने साथियों के साथ दिल्ली की तरफ प्रोटेस्ट करने आ रहे थे और उन्हें हिरासत में लिया गया है। बड़ी जानकारी राजधानी दिल्ली से आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं यूपी के मदरसा एक्ट की, जहां दिल्ली से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यूपी के मदरसा एक्ट का मामला, मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने का मामला और मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले पर आज सुनवाई करेगी। आपको बता दें, मार्च में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई गई थी और आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले को लेकर सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी राजधानी दिल्ली से आपको बता रहे हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले पर आज सुनवाई करेगी। आपको बता दें, मार्च में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई गई थी और उसके बाद आज यूपी के मदरसा एक्ट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने का मामला है, इसी मामले को लेकर आज शीर्ष अदालत में सुनवाई होगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले पर आज सुनवाई करेगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने का मामला और इसी मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले पर बड़ा फैसला सुनाएगी, सुनवाई करेगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बीते मार्च में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को अंतरिम रोक लगाई गई थी और उसके बाद आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। बढ़ते हैं आगे खबरों में और बात कर रहे हैं गाजियाबाद की, जहां 2 फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग। गाजियाबाद से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 2 फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग। शिवा ऑयल कंपनी, बीआर एग्रो कंपनी में लगी आग। ऑयल के ड्रम्स में हुए भीषण विस्फोट। आग ने पड़ोस की पैकेजिंग फैक्ट्री को भी चपेट में लिया, जिसके बाद दमकल की 2 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। आपको बता दें, नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ से फायर ब्रिगेड बुलाई गई। मुरादनगर के पवनपुरी इंडस्ट्रियल एरिया की घटना आपको बता रहे हैं और गाजियाबाद से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां
2 फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग। गाजियाबाद से अहम जानकारी, जहां 2 फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग। शिवा ऑयल कंपनी, BR एग्रो कंपनी में लगी आग। दमकल की 2 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी, जिसमें नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ से फायर ब्रिगेड बुलाई गई। मुरादनगर के पवनपुरी इंडस्ट्रियल एरिया की घटना आपको बता रहे हैं, जहां गाजियाबाद से अहम जानकारी, 2 फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, धान खरीद के लिए 4000 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पश्चिमी यूपी में आज से शुरू होगी धान खरीद। लखनऊ मंडल के 3 जिलों से आज से धान खरीद शुरू। हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर में आज से धान खरीद। बड़ी जानकारी राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जिसमें 32,000 किसानों के अभी तक पंजीकरण कराया गया है। हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर में आज से धान खरीद। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता दें, 32,000 किसानों के अभी तक पंजीकरण कराया गया है और धान खरीद के लिए 4000 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें पश्चिमी यूपी में आज से शुरू होगी धान खरीद। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, लखनऊ मंडल के 3 जिलों से आज से धान खरीद। हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर में भी आज से धान खरीद शुरू। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पश्चिमी यूपी में आज से शुरू होगी धान खरीद। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज से पश्चिमी यूपी में धान खरीद शुरू हो गई है। अभी तक 32,000 किसानों के पंजीकरण कराए गए हैं। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पश्चिमी यूपी में आज से शुरू होगी धान खरीद। लखनऊ मंडल के 3 जिलों से आज से धान खरीद शुरू। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से लखनऊ मंडल के 3 जिलों में आज से धान खरीद शुरू। हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर में आज से धान खरीद। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पश्चिमी यूपी में आज से धान खरीद शुरू।
साथ ही लखनऊ मंडल के 3 जिलों से आज धान खरीद शुरू। आपको बता दें हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर में भी आज से धान खरीद होगी। अभी तक 32,000 किसानों के पंजीकरण कराए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज से पश्चिमी यूपी में धान खरीद शुरू। लखनऊ के 3 जिलों से आज धान खरीद शुरू। साथ ही आपको बता दें हरदोई, लखीमपुर और सीतापुर में भी आज से धान खरीद शुरू। साथ ही धान खरीद के लिए 4,000 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं। संदीप जी, आज से पश्चिमी यूपी में कई जिलों में, बात करें लखनऊ की, हरदोई, लखीमपुर, धान खरीद शुरू कर दी गई है। क्या कुछ अपडेट इस खबर पर आपके पास? देखिए, जिस तरीके से धान खरीद की अगर बात करते हैं तो धान खरीद के लिए जो केंद्र है वो केंद्र बनाए जाएंगे। तो उसको लेकर के उत्तर प्रदेश में जगह जगह पे, अन्य जगह जहाँ पर धान सही से रखाव हो सके, तो जिससे कि किसानों का जो धान है वो उनसे सही मूल्य पर लेकर के और एक अच्छी जगह पर रखा जा सके। इसी प्रकार से समस्या न आए उसको लेकर के नई तैयारियां सरकार जो है वो करती नजर आ रही है। और इस कुछ जो केंद्र है वो केंद्र बनाने की योजना है, उसको धारात्मक उतारने का काम करते नजर आती है। ठीक है संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको बता रहे थे जहां आज से पश्चिमी यूपी में धान खरीद शुरू हो गई है, जिसके लिए 4,000 क्रय केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। और अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां ओलंपिक पैरालंपिक पदक विजेताओं का सम्मान। आज लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विजेताओं को सम्मानित करते नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 6 सामान्य और 8 पैरालंपिक खिलाड़ी आमंत्रित किए गए हैं। खिलाड़ियों को 22 करोड़ 70 लाख की धनराशि भी मिलेगी। साथ ही पैरालंपिक खिलाड़ियों को करीब 20.30 करोड़ धनराशि मिलेगी। आपको बता दें प्रतिभागी खिलाड़ियों को 10-10 लाख की राशि मिलेगी। बड़ी जानकारी राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, ललित उपाध्याय, राजकुमार पाल, पारुल चौधरी आमंत्रित किए गए हैं। अनुरानी, प्राची और प्रियंका को भी आमंत्रित किया गया है। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, पैरालंपिक में सुहास एलवाई, अजीत सिंह आमंत्रित किए गए। साथ ही प्रवीण कुमार, प्रीतिपाल, सिमरन, दीपेश कुमार को आमंत्रित किया गया है। साक्षी कसाना, यश कुमार, प्रवीण कुमार भी आएंगे। आपको बता दें सुहास एलवाई, अजीत सिंह को मिलेंगे 4-4 करोड़ रुपए। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां आज ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन विजेताओं को सम्मानित करते नजर आएंगे, साथ ही धनराशि भी देते नजर आएंगे। आज लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक कार्यक्रम होगा, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं को सम्मानित करते नजर आएंगे, उन्हें धनराशि देते नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप जी जुड़ गए हैं। संदीप जी, आज ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं को और साथ ही जो प्रतिभागी हैं जो मेडल नहीं मिला पाए हैं, उनको भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मानित करते नजर आएंगे, साथ ही धनराशि भी देते नजर आएंगे। क्या कुछ अपडेट इस खबर पर आपके पास संदीप जी? कितने बजे कार्यक्रम शुरू होगा? बिल्कुल, देखिए ये ओलंपिक होगा, जो पैरालंपिक विजेता है उनको सवाल होगा और प्रतिष्ठान में होगा। और अब से कुछ लिखा है कि 11 बजे के कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इसमें जो है
ये बात संदीप जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। संदीप जी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। संदीप जी की आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। और खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे थे, जहां आज ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं को, साथ ही जो प्रतिभागी हैं उनको भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मानित करते नजर आएंगे, उनका हौसला बढ़ाते नजर आएंगे, साथ ही धनराशि भी वितरित करते नजर आएंगे। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, एक एक करके नाम भी आपको बता रहे हैं जिन ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं को आमंत्रित किया गया। नाम भी एक एक करके हमने आपको बताया। आज पैरालंपिक में सुहास एलवाई, अजीत सिंह आमंत्रित किए गए। आपको बता दें, प्रवीण कुमार, प्रीति पाल, सिमरन, दीपेश आमंत्रित किए गए हैं। ये सभी आज के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, जहां आज सीएम योगी इन सभी खिलाड़ियों को, प्रतिभागियों को सम्मानित करते नजर आएंगे, उनका हौसला बढ़ाते नजर आएंगे, साथ ही धनराशि भी वितरित करते नजर आएंगे। आज लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये कार्यक्रम होगा, जहां आज सीएम योगी विजेताओं को सम्मानित करते नजर आएंगे। 6 सामान्य और 8 पैरालंपिक खिलाड़ी आमंत्रित किए गए हैं। आपको बता दें, खिलाड़ियों को 22 करोड़ 70 लाख की धनराशि मिलेगी। पैरालंपिक खिलाड़ियों को करीब 20.30 करोड़ धनराशि दी जाएगी। साथ ही जो प्रतिभागी खिलाड़ी हैं उनको 10-10 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। आपको बता दें, ललित उपाध्याय, राजकुमार पाल, पारुल चौधरी आमंत्रित की गई हैं। अनुरानी, प्राची और प्रियंका को भी आमंत्रित किया गया है। ये वो खिलाड़ी जो आज इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। पैरालंपिक में सुहास एलवाई, अजीत सिंह मौजूद रहेंगे। प्रवीण कुमार, प्रीति पाल, सिमरन, दीपेश कुमार को भी आमंत्रित किया गया है। साक्षी कसाना, यश कुमार, प्रवीण कुमार भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं, प्रतिभागियों को सम्मानित करते और उनका हौसला बढ़ाते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। साथ ही उन्हें धनराशि भी वितरित करते नजर आएंगे। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। और संदीप जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, आज पैरालंपिक और ओलंपिक पदक विजेताओं, साथ ही जो प्रतिभागी हैं जो मेडल नहीं भी जीत पाए हैं, उनको भी सीएम योगी सम्मानित करते और उनका हौसला बढ़ाते नजर आएंगे। कितने बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा? कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, बाद 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस कार्यक्रम, जहाँ पर ओलंपिक और पैरालंपिक के पदक विजेताओं को जो है लखनऊ सकता है का जो प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग खिलाड़ियों पर इस बार आमंत्रित किया गया है। और युवा खिलाड़ी में लगभग 22 करोड़ से 70 लाख की कुल धनराशि जो वितरित की जाएगी। हम बात करते हैं तो पदार्थियों की हॉकी खिलाड़ी रखते थे, संदीप जी, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको बता रहे थे, अहम जानकारी राजधानी लखनऊ से। बढ़ते आगे खबरों में, राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दिया सदस्यता लक्ष्य। जनप्रतिनिधियों सहित नेताओं को दिया गया लक्ष्य। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से 1 से 15 अक्टूबर तक चलेगा सदस्यता का दूसरा चरण, जिसमें 2 करोड़ सदस्य बनाने हैं, ये लक्ष्य दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जनप्रतिनिधियों सहित नेताओं को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने लक्ष्य दिया है, जिसमें 1 से 15 अक्टूबर तक चलेगा सदस्यता का दूसरा चरण, जिसमें 2 करोड़ सदस्य बनाने हैं।
आपको बता दें करीब 1.15 करोड़ सदस्य बन चुके हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व ने बैठक में सौंपा है लक्ष्य। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दिया सदस्यता लक्ष्य, जनप्रतिनिधियों सहित नेताओं को दिया गया लक्ष्य। 1 से 15 अक्टूबर तक चलेगा सदस्यता का दूसरा चरण और इसी दूसरे चरण को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जनप्रतिनिधियों को लक्ष्य दिया है, जिसमें करीब आपको बता दें 1 से 15 अक्टूबर तक सदस्यता का दूसरा चरण चलेगा, जिसके लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जनप्रतिनिधियों और नेताओं को लक्ष्य दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।